संसद के मौजूदा सत्र में जो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं जिन्हें सस्पेंड नहीं किया गया है, उसमें राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, जबकि राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हैं, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम पहले ही निकाले जा चुके हैं कल, दिग्विजय सिंह जैसे सीनियर नेता भी शामिल हैं जो अभी भी संसद के अंदर मौजूद रहेंगे। अब वो कितना यहाँ विरोध प्रदर्शन करते हैं या अपनी आवाज़ उठाते हैं, ये आज देखने वाली बात होगी। इंडिया अलायंस की बैठक की अब चर्चा कर लेते हैं। कल इंडिया अलायंस की बैठक हुई और इस बैठक का मुख्य एजेंडा था सीट शेयरिंग का। लेकिन आपको जानकर ये बड़ी हैरानी होगी कि इतनी देर के मंथन के बाद अभी भी सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। कमेटी पर कमेटी का गठन किया जा रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग कैसे होगी इस पर कोई रणनीति नहीं बन पाई, बल्कि अनबन की खबर जरूर निकलकर सामने आई। और अनबन की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की, और उसमें जो सीटों का बंटवारा होना है उसमें कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी को भी अब हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें भी इंडिया अलायंस का एक साथी बनाया जाए। लेकिन इस पर अखिलेश यादव को सख्त आपत्ति है, रामगोपाल यादव को सख्त आपत्ति है, और ये आपत्ति इस हद तक है कि वो कह रहे हैं कि अगर आपने बीएसपी को इस अलायंस का हिस्सा बनाया तो वो इस अलायंस से बाहर जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इंडिया अलायंस में जहां एक तरफ सीटों के शेयरिंग पर बात होनी थी, किस पार्टी कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर चर्चा होनी थी, यहाँ एक नई अनबन की कहानी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी, जैसे कि हमने बताया कि रामगोपाल यादव ने बैठक में कहा कि बीएसपी को गठबंधन में अगर शामिल किया जाता है तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन से बाहर हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी, मायावती की पार्टी बीएसपी को गठबंधन में लाना चाहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इसका अखिलेश यादव ने बैठक के दौरान विरोध किया। बैठक के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने बताया कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में रामगोपाल यादव ने बैठक में अपनी बात रखी। मनोज झा ने क्या बातें कही हैं वो आपको बताते हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, रामगोपाल जी ने कहा था, उन्होंने अपनी बात रखी। अब ये सारी चीजें कमेटी के अंदर हैं, नेताओं के बीच में हैं कि लोगों के इंक्लिनेशन देखें, पॉलिटिकल पार्टीज का इंक्लिनेशन देखें, फिर उस पर फैसला करें। तो उनकी बात सुनी, बिल्कुल सुनी गई, समझी गई, और उस पर बाकायदा खड़गे साहब ने कहा कि रूमर पर हम लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। आप दरअसल जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण है, और ये वोट के समीकरण के लिहाज से आप देखें, बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो दलित वोट बैंक है, और उस दलित वोट बैंक के साथ जो मुस्लिम वोट बैंक है, अगर उसका कॉम्बिनेशन बनता है तो ये मायावती की ताकत को बढ़ाता है। लेकिन यही इसमें अगर आप समाजवादी के वोट बैंक को देखेंगे तो अखिलेश यादव का वोट बैंक भी कुछ उसी तरीके का है। इसमें आपका ओबीसी वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, वो अखिलेश यादव की स्ट्रेंथ है।